आप ही घाट बाबू हैं क्या? काउंटर के उस पार मोटी रजिस्टर पर सिर टिकाए शिबाई काली श्मशान के घाट बाबू निताई नस्कर झपकी ले रहे थे। मृतकों के नाम और पते लिखने वाली उस मोटी किताब पर उनकी आंखें भारी हो रही थीं। हल्की नींद में ही एक भारी खुरदरी आवाज उनके कानों में उड़ी थी। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सिर उठाए बिना ही जवाब दिया, मुर्दे जलाना बंद है। बाहर नोटिस नहीं देखा? इलेक्ट्रिक भट्टी खराब हो गई है। कुछ देर सब शांत रहा। नींद के हल्के पर्दे में निताई बाबू ने सोचा कि सवाल करने वाला शायद चला गया, लेकिन तभी फिर वही कर्कश आवाज गूंजी, भट्टी कहां है? जरा देखना है। इस बार निताई नस्कर हद धब धकर कुर्सी से उठ खड़े हुए। सामने काउंटर की जाली से लगभग नाक सटाए एक शख्स खड़ा था। पहली नजर में ही निताई बाबू को लगा कि ये आदमी बिल्कुल सही जगह आया है। श्मशान ही इसके लिए सबसे मुफीद ठिकाना है। बिल्कुल यमदूत की कार्बन कॉपी। लंबा चौड़ा कद, उलझे झबरे बाल, तेल से चिपचिपा गंदा फुल स्लीव जैकेट, सिर पर टोपी, हीरे के टुकड़ों सी झिलमिलाती वो आंखें। निताई बाबू ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकले और उस शख्स के सामने खड़े हो गए। उसका सिर निताई के सिर से करीब 1 हाथ ऊपर था। कितना लंबा होगा ये? 6.5 फीट? 7 फीट? जो भी हो, उस ऊंचाई से उसने फिर गंभीर आवाज में कहा, मेरे पास वक्त कम है, चलिए। निताई बाबू का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। उन्हें याद आने में थोड़ा वक्त लगा कि भट्टी ठीक करने वाली कंपनी को उन्होंने खुद फोन किया था। दिमाग को दोष देना गलत भी नहीं था। कल रात से जो कोहराम मचा था, उसमें किसी का भी दिमाग खराब हो जाए। वो सब याद आते ही निताई बाबू के दांत किटकिटाने लगे। मन ही मन बोले, टेक्नोलॉजी का भूत सिर चढ़कर बोले, इलेक्ट्रिक भट्टी का भी भूत सिर चढ़कर बोले। कल रात 1:30 बजे एक मुर्दे को अंदर डालते ही दरवाजा घटांग से बंद हो गया। बस फिर न भट्टी जली न शटर खुला। जैसे अली बाबा की गुफा में कासिम फंस गया हो और पासवर्ड भूलकर आलू फांक बैंगन फांक चिल्ला रहा हो। जो मुर्दा अभी भी भट्टी में अटका था, उसे काले वैन में लादकर लोकल थाने के 4 सिपाही लाए थे। उनसे बात करके निताई बाबू समझ गए थे कि वो शख्स बिन्नागाछी रेल यार्ड का एक पुराना माफिया था। नाम था कनकटा मधु। उम्र बढ़ने के साथ उसकी बादशाहत ढीली पीढ़ी डीडी गैज गई थी। मधु की वैगन ब्रेकिंग गैंग के लोग अब ट्यारा खगन के साथ मिल गए थे और मधु को ही पीट रहे थे। ट्यारा खगन की गैंग से रोज रोज की मार खाते खाते कल मधु ने मन के दुख में खुदकुशी कर ली थी। ये उसी की लाश थी। मधु का कोई रिश्तेदार नहीं था, तो पुलिस को ही उसका दाह संस्कार करना पड़ेगा। 20 साल से शिबाई काली श्मशान में घाट बाबू की नौकरी करते करते निताई नस्कर का दिल पत्थर हो चुका था। खुदकुशी हो या हादसा, बच्चा हो या बूढ़ा, लाश तो लाश है। डेथ सर्टिफिकेट चेक करो, मोटी रजिस्टर में नंबर डालो, भट्टी में डाल दो। बस निताई बाबू का काम खत्म। कल भी ऐसा ही हुआ था। कनकटा मधु की बारी आई तो डोम बाछू और मोयना ने लाश को भट्टी के सामने कन्वेयर पर लिटा दिया। फिर फर्श पर लगे बड़े लीवर को खींचते ही मधु की लाश कन्वेयर पर सवार होकर भट्टी में चली गई। घटांग से लोहे का शटर बंद हो गया।
यहां तक सब ठीक था। निताई बाबू अपने ऑफिस लौटने को तैयार थे। तभी पीछे से बाछू डोम की हैरान आवाज आई, साहब भट्टी तो बुझ गई। क्या कहा? निताई बाबू ने कहा, निकालो, निकाल कर फिर डालो। बाछू और मोयना ने वैसा ही किया, लेकिन भट्टी में न आग जली न शटर खुला। हर बार स्विच दबाते ही भट्टी का भीतर लाल हो उठता था, पर आज वो बर्फ सा ठंडा था। सबसे बड़ी थी मुसीबत, शटर भी नहीं खुल रहा था। मधु की लाश निकालकर दूसरी श्मशान भेजने का रास्ता भी बंद। लाइन में बाकी 3 लाशों के साथ आए लोग हालात देखकर पास के शहर चले गए। पुलिस के सिपाही भी हार कर थाने लौट गए। जाते जाते कह गए, मशीन ठीक हो तो हमें बुला लेना। निताई बाबू ने भट्टी वाली कंपनी को फोन किया। उधर से जवाब आया, इतनी रात को कुछ नहीं हो सकता साहब, सुबह होते ही आदमी भेज देंगे। अब सुबह 7 बजे थे। निताई बाबू ने गद्दी देखी और कंपनी की तेजी से खुश हुए। आजकल कौन इतनी जल्दी वादा निभाता है? वो उस यमदूत से दिखने वाले शख्स से मुस्कुराकर पूछे, भाई आपका नाम क्या है? डॉक्टर सिद्धकाम मित्र, उसने अपनी भारी आवाज में तपाक से जवाब दिया। निताई बाबू चौंक गए। ये आदमी पागल है, वो भी ताकतवर। आसपास कोई नहीं, न मोयना, न बाछू, न पुलिस। ऊपर से सर्दी में अंधेरा छा गया था और बेमौसम बारिश शुरू हो गई थी। चीखने से भी कोई नहीं सुनता। सबसे खतरनाक, उसके हाथ में 5 किलो का लोहे का स्पैनर था, जिसे वो निताई बाबू की खोपड़धी की ओर टेरही नजर से देखते हुए हिलाता जा रहा था। बिना बहस के निताई बाबू ने नरम स्वर में कहा, आइए डॉक्टर मित्र, मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। भट्टी के सामने श्मशान यात्रियों के बैठने की जगह थी। छत थी, चारों ओर दीवारें, अच्छी व्यवस्था। थोड़ा अंधेरा था तो दिन में भी एक बल्ब जल रहा था। वो हमेशा जलता था। उस रोशनी के नीचे वो पागल सा भट्टी ठीक करने वाला अपनी पीठ से विशाल बैकपैक उतारकर सामने रखा। फिर उसमें से पार्ट्स, तार, मीटर, डायोड निकालकर प्लास्टिक शीट पर सजाने लगा और अपने आप धसने लगा। उसकी आवाज इतनी तेज और गूंजदार थी कि पास खड़ी तथे निताई बाबू हर शब्द साफ सुन रहे थे। वो कह रहा था, प्रतिभा और पैसा, ये 2 चीजें कभी कभी ही साथ मिलती हैं, समझे? मेरे पास प्रतिभा है पर पैसा नहीं। सिर्फ 26 की उम्र में ड्यूसलडॉर्फ यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी में डॉक्टरेट किया, तो प्रतिभा को तो आप नकार नहीं सकते। सिद्धकाम ने आंखें तरेर कर निताई की ओर देखा। निताई ने जोर से सिर हिलाकर बता दिया कि वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। वो खुश हुआ, बोला, हां, लेकिन जैसा कहा पैसा नहीं है। नौकरी छोड़ दी, अब किसी की गुलामी नहीं करूंगा। जो काम कर रहा हूं वो खर्चीला और खतरनाक है। जैसे इस रिसर्च के लिए लगातार लाशों की जरूरत है। कौन देगा मुझे लाशें? ये मैरी शैली का जमाना नहीं कि कब्र खोदकर लाश ले आया और फ्रैंकेनस्टाइन बना दिया। निताई बाबू ने सूखे गले से सिर हिलाया, जैसे कह रहे हों कि सचमुच कब्र खोदकर लाश न मिलना बहुत दुखद है। सिद्धकाम ने 2 डायोड में तार लपेटते हुए कहा, लेकिन प्रतिभाशाली के लिए कोई मुश्किल बढ़ी नहीं। सोचा, श्मशान की भट्टियों में सर्किट, चैम्बर, सब कुछ मेरे काम का है। सबसे बढ़ती बात, लाश भी तैयार मिलती है।
बस सर्किट को थोड़ा उलट पलट करना है। 2-4 केमिकल लाश पर लगा दो, बस मेरा आधा काम हो गया। कुल खर्चा 150-200 रुपये, और उससे लाश में जान डालने वाला युग बदलने वाला आविष्कार हो सकता है। आइडिया कैसा है? निताई बाबू के मुंह से लगभग निकल गया। घोड़े का अंडा और हाथी का सींग। किसी तरह रोककर बोले, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दिक्कत यह है कि आप जैसे मूर्ख घाट बाबू मुझे भट्टी के पास फटकने नहीं देते। ऊपर से श्मशान में मक्खियों सा भिद्ध-भद्द। एक्सपेरिमेंट के लिए जो शांति चाहिए वो मिलना नामुमकिन। अब तक सिर्फ 3 बार खराब भट्टियों पर हाथ आजमाया, कुछ सीखा, गलतियां सुधारी। देखते हैं इस बार क्या होता है। इतना कहकर सिद्धकाम ने अपने भारी स्पैनर से एक झटके में शटर खोला और भट्टी के अंदर घुस गए। बाहर खड्डा दे निताई बाबू सोचने लगे, कितने तरह के पागल होते हैं। ज्यादातर पागलों की यही कमी होती है, जो वो नहीं है वही समझते हैं। जैसे उनके मोहल्ले का हापू पागला खुद को उत्तम कुमार समझता था। 2 डाब के खोल लेकर एसडी ढक पर गाना गाता, डायलॉग मारता। पर गजब की बात, कभी गाती से कुचला नहीं गया। ये भट्टी वाला भी खुद को साइंटिस्ट समझ रहा है। समझे तो समझे, असली बात है मशीन ठीक करना। जिस तरह उसने शटर खोला, लगता है काम जानता है। तो थोड़ा उसका साथ दे दें तो क्या बिक देगा। निताई बाबू ने चारों ओर देखा। पौष की सर्दी में भी आसमान काला पीडीडीडीएच गया था। बेमौसम बारिश शुरू हो गई थी। ठंडी हवा से कुत्ते तक भाग गए थे। जेब में फोन को छुआ, फिर हाथ खींच लिया। अभी किसी को फोन करना जोखिम भरा था। लाशों से उनका रोज का वास्ता था, पर खुद लाश बन जाना मंजूर नहीं था। 10 मिनट बाद सिद्धकाम हामा गुद्दी देकर बाहर निकले। अपने यंत्र और बोतलें बैकपैक में ठूंसकर राहत की सांस ली और बोले, बस काम खत्म, लीवर खींचो। निताई बाबू ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह लीवर खींचा। घद करके शटर बंद हुआ। उससे पहले एक झलक में उन्होंने देखा, कनकटा मधु की लाश वैसी ही जद पड़ी थी। सिद्धकाम ने दीवार पर लगे फर्नेस के स्विच को दबाया। निताई बाबू हैरान। आग की लालिमा नहीं, एक गहरी नीली रोशनी भट्टी के छेदों से बाहर छिटकी। गर्मी नहीं, हड्डियां जमा देने वाली ठंडक चारों ओर फैल गई। पहली बार निताई बाबू के मन में शक जगा। उन्होंने सिद्धकाम की आंखों को फिर से गौर से देखा। ऐसी चमक पागलों में भी होती है, प्रतिभाशालियों में भी। क्या ये सच कह रहा है? क्या ये सच में ड्यूसलडॉर्फ का डॉक्टर है? क्या अभी अभी इसने कोई क्रांतिकारी प्रयोग किया? कान फटने वाली आवाज के साथ पास ही कहीं बिजली गिरी। ठंड से या डर से निताई बाबू कांप उठे और तभी भट्टी का दरवाजा फिर से खुल गया। मुझे क्यों बचाया? तीखी चीख से न सिर्फ निताई बाबू बल्कि सिद्धकाम मित्र भी 2 कदम पीछे हट गए। क्यों बचाया मुझे? नीली रोशनी से भरी भट्टी के भीतर से कनकटा मधु फिर चीखा। बांस की चटाई पर पैर फैलाकर बैठा था वो, नंगा धद्दा, कमर पर सफेद कपधा लपेटा हुआ। उसकी छाती पेट पर मॉर्ग के डॉक्टर के टांकों के मोटे मोटे निशान साफ दिख रहे थे, जैसे कोई बोरा सिला हो। मधु लद्दाख खदाता हुआ बाहर निकला और सिद्धकाम के सामने खड्डा हो गया। सिद्धकाम ने हाथ उठाकर उसे शांत करने की कोशिश की। अरे गुस्सा क्यों? लोग तो जीना चाहते हैं। आपका नया जन्म हुआ, खुश होना चाहिए।
तेरे नए जन्म का भूत सिर चढ़े। कभी अपने चेलों से पिटाई खाई है? जहां कभी राजा की तरह जिया वहां भीख मांगी है? तब समझ आता कि ऐसी जिंदगी से मरना बेहतर है। अचानक मधु ने सिद्धकाम के हाथ से स्पैनर छीन लिया और जोर जोर से इधर उधर चलाने लगा। निताई बाबू और सिद्धकाम मुंह ढककर बाहर भागे। 5 मिनट तक भट्टी तोड़ धने की आवाजें आती रहीं। फिर तूफान सा मधु उनके सामने से गुजरा और नदी में झप्प की आवाज हुई। निताई बाबू ने बारिश से भीगा चेहरा पोंछते हुए कहा, मधु ने दूसरी बार खुदकुशी कर ली। सिद्धकाम चुपचाप भट्टी के सामने लौटे, पीछे पीछे निताई बाबू। अब वो भट्टी नहीं, मलबे का ढेर थी। चारों ओर सिद्धकाम के डायोड, सर्किट, केमिकल की बोतलें बिखरी पूडी डधी थीं। हताश स्वर में सिद्धकाम बोले, सब बर्बाद। पहली बार कामयाबी मिली पर फॉर्मूला नोट नहीं कर सका। क्या लगाया, कितना केमिकल डाला, कितना वोल्टेज दिया, कुछ याद नहीं। पता नहीं फिर कब ऐसा मौका मिलेगा। निताई बाबू ने देखा वो विशालकाय शख्स सिकुड़ कर छोटा हो गया। बैग पैक उठाकर थके कदमों से बारिश में धुंधली एसडी कहक पर चलते चलते सिद्धकाम गायब हो गए। उधर देखते देखते निताई बाबू बेहोश हो गए। होश तब आया जब पीछे से आवाज आई, दादा, हम भट्टी कंपनी से आए हैं। इस बारिश में 1 घंटे की राह 3 घंटे में तय हुई। दिखाइए क्या हुआ है। 3 लड्ढाके भट्टी के पास पहुंचे और चीख पड़े, ये क्या? आपने कहा था भट्टी खराब है, ये तो तोड़-फोड़ लगती है। मशीन का ये हाल कैसे हुआ? एक लड़का आगे बढ़ा, अंदर झांका और बोला, आपने कहा था लाश अटकी है। कहां है लाश? क्या माजरा है? मिट्टी पर पड़ी निताई बाबू से कोई जवाब नहीं मिला। सहन शक्ति की हद पार हो चुकी थी। बेहोश आदमी बोलता नहीं। कैसा लगा आज का एपिसोड? मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में। तब तक अच्छे से रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें।